हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दावलम। और यहाँ पर जो बातें हो रही है कि 2024 में अगर हम लोगों को बहुत बड़ा व्यापार करना है तो कुछ अलग तो करना ही पड़ जाएगा। और अगर अलग नहीं करेंगे, क्योंकि एक लाइन है कि जीतने वाले अलग काम नहीं करते हुए हर काम अलग ढंग से करते हैं। अब अगर आप वही काम वही तरीके से जैसे करते आए हैं वही काम करते रहेंगे, वैसे ही करते रहेंगे, तो वही रिजल्ट आएगा जो अब तक आया है। अब अगर अलग तरीके से आप नहीं करेंगे तो अलग दिखेंगे भी नहीं। भाई, जो घर में कपड़ा पहनते हैं डेली का, रात के समय और सुबह के समय, क्या ये मीटिंग में वही पहन के आए हैं आज आप लोग? जब जगह बदली तो तरीका भी बदल गया। आप जब को लगता है कि मैं बारात जाऊंगा तो बारात का ड्रेस अलग हो जाता है। आपको लगता है कि मेरे बच्चा जब स्कूल जाएगा तो बच्चों का ड्रेस स्कूल का अलग हो जाता है। क्यों होता है मालूम है? क्योंकि हर काम अलग तरीके से हो जाता है, अलग जगह पर। सेम चीज जब सक्सेस की बात आती है, मैं बार बार वही सवाल करता हूं कि क्या हमारी इनकम 2 लाख महीना क्यों नहीं है? अभी वो सवाल मैं फिर नहीं करूंगा कि 2 लाख कौन कमाता है, क्योंकि मैं पिछली बार पूछा हूं, कोई नहीं कमा रहा है। महीने का 2 लाख रुपया कोई नहीं कमा रहा है। तो अब 2 लाख महीना कमाना है 24 के अंदर, तो उसके लिए कुछ अलग तरीके से हमको करना पड़ेगा। पहला चीज, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मेरा टीम कैसे बढ़ेगा। टीम कैसे बढ़े? अब टीम कैसे बढ़ेगी? आपका जो भी बिजनेस है वो टीम कैसे बढ़ेगी? यह सवाल का जवाब है कि आपको कुछ काम इसके लिए अलग से करना पड़ेगा। वो 4 चीजें हैं हमारे पास। पहला चीज है, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। किस किस चीज की लिस्ट बनाना पड़ेगा? सबसे पहला है, आपके पास आपके नाम की लिस्ट होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक चीज है कि ये टीम वर्क है। और टीम वर्क ऐसा होता है कि यहां पर आदमी आपको चाहिए। अब सवाल आता है कि आदमी क्यों चाहिए? देखिए, कंपनियों का जो फार्मूला होता है वो टर्नओवर पर डिपेंड होता है। आप दुकान खोल लीजिए, माल नहीं बिकेगा, आपको कोई पैसा नहीं आना है। आप फैक्ट्री डाल लीजिए, आपको पैसा नहीं मिलेगा जब तक टर्नओवर नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर टर्नओवर नहीं आ रहा है तो बिजनेस नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा। तो अब जब बिजनेस के लिए टर्नओवर इंपॉर्टेंट है तो टर्नओवर कौन करता है? घरों में होता है। अब घर वाले को आपने अटैच नहीं किया। मैंने यहां बोला, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक चीज होता है कि सेल नहीं करना होता है। थोड़ा मोड़ा किसी को दे दिया वो सेलिंग नहीं कहलाता है। सेलिंग ये होता है कि सुबह से लेकर शाम तक आप जाके खाली बेचो, ये सेलिंग होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सेलिंग नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कहा गया? नेटवर्क के साथ मार्केटिंग। अब नेटवर्क जो होता है वो टीम वर्क होता है। टीम कैसे बनेगी, इस पर एक सवाल लोगों के अंदर आता है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिएगा और पूरी टीम को देखिएगा, दिखाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो टीम नहीं बना पाएगा तो आपकी टीम नहीं बढ़ेगी। बार बार वही चीज आती है कि टीम कैसे बनेगी, कैसे बनेगी। इस कैसे का जवाब है कि आपके पास नाम की लिस्ट होनी चाहिए। नाम की लिस्ट भी 3 तरीके की होती है। जब बच्चा छोटा होता है, ख्याल करिए, तो बहुत बड़ी दूरी दूरी तक अपने आप नहीं जाता, वो सिर्फ घर में कूदता रहता है। जब थोड़ा और बड़ा होता है तो पड़ोस में जाना शुरू करता है। जब और बड़ा होता है तो शहर में जाना शुरू करता है। जब और बड़ा होता है तो दूसरे इलाके में जाना शुरू करता है, दूसरी दूर दूर। तो जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती है वैसे वैसे वो दूरी बढ़ती है। सेम चीज आपको भी ये लिस्ट जो बनाना है, ये भी 3 तरीके की। एक लोकल लिस्ट होगी, मैं अंग्रेजी में नहीं लिख रहा क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। लोकल लिस्ट जो आपके आसपास के लोगों की लिस्ट होगी। सबसे पहले इस पर ही काम करना है। अभी आप बॉम्बे की लिस्ट बना लो। आप सोचो कि आपकी कमाई नहीं हो रही है और बॉम्बे जाके प्लान दिखाना, कैसे जा पाओगे? अभी जेब में पैसा नहीं है, 5,000 का खर्चा आ जाएगा, 5,000 कमाते नहीं है। तो लोकल लिस्ट में क्या होगा कि आप साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से, जो भी आपके पास साधन है, जाइए वहां प्लान दिखाइए, बात करिए अपनी। फिर अपने पूरे जिले की लिस्ट बना दो। आपके जिले में जितने लोग आपके जानकारी के लोग हैं उन सबको बनाओ। ये आपको 15 से 50 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगा लिस्ट। आप जाइए, पहले अपने लोकल, अपने इलाके के लोगों को दिखा लीजिए।
फिर आप 15 से 50 किलोमीटर की लिस्ट बने, फिर इनको जाके दिखाना शुरू करिए। मेरी बहुत सारी ऐसी लिस्ट है, टप्पू भाई जानते हैं कि आज तक मैं जा नहीं पाया हूं वहां तक। क्यों? क्योंकि अपने इलाके में जब मैं काम कर रहा हूं तो बाहर जाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत बार बोले कि जाइए दूर 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 दूर, लेकिन अभी मैं सोचता हूं कि आप लोग को बिल्ड कर दूं तब मैं बाहर निकलूं, क्योंकि बिजनेस टूटते हुए देखा है कि जब लोग बाहर जाते हैं तो अपना बिजनेस टूट जाता है। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अभी एक चीज बताएं, अगर आप अपने घर की रखवाली नहीं कर पा रहे हैं और लड़ने के लिए बाहर चले गए, तो अगर आपके घर में ही कोई घुस गया तो क्या होगा? बचाने की कोई ताकत नहीं। लेकिन अगर आपने अपने घर को मजबूत कर दिया है और आप बाहर गए हैं तो आपका घर भी बचा रहेगा और बाहर भी जीत लेंगे। लोकल लिस्ट में आपका क्या काम है कि आपने पास पड़ोस के इलाके में जो 2-4 किलोमीटर के अंदर है वहां पर जाके अपना प्लान प्रोजेक्ट करिए। फिर जब आपकी इनकम होने लगे, दिखाने लायक हो जाए, तो आप फिर जिला वाइज की लिस्ट बनाइए। 50 किलोमीटर में हमारा जिला है, 50 किलोमीटर आप दौड़ मारोगे तो 50 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ेगा आपको। फिर बनाइए अन्य जिलों की। आपके 78 जिले, 76 जिले, जो कितने जिले हैं जो भी हैं, 75-78 के बीच में जो भी हैं, तो वो 75 जिला शायद है। तो इन सारे जिलों की लिस्ट बनाइए। जब आपके पास पैसा आ जाए तब की बात है। अभी दौड़ोगे 5,000 खर्चा होगा, जेब से खर्चा नहीं कर पाओगे। इसको कैसे काम करना है वो सब काम धीरे धीरे सीखिएगा, सारी चीजें हो जाएगी। फिर आप नेशनल लेवल की बनाइएगा, अदर राज्यों की बनाइएगा। जब ये सब होने लगे फिर अदर राज्य, अन्य राज्य का बनाइए। अब लिस्ट को बनाने में क्या जाता है, आप घर बैठ के ये लिस्ट बना सकते हैं। अब ये चीज नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर नाम की लिस्ट हो गई, फिर आपको ये बनाना है कि आपके पास पोस्टपोन लिस्ट, समझते हैं क्या है? पोस्टपोन लिस्ट, इसको समझिएगा। मैं पोस्टपोन लिस्ट क्या होता है मालूम है? एग्जांपल समझिएगा। जैसे आप 24 घंटे के अंदर, ये आपके पास घंटा है, इसमें आप कुछ काम करते हैं। मैंने बोला था कुछ घरेलू काम होता है। मान लिया आप 10 घंटे काम करते हैं, घरेलू काम आपका 8 घंटा हो गया। सोना, खाना पीना, नहाना धोना 18 घंटा हो गया। अभी आपके पास फालतू का 6 घंटा बचा हुआ है, ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा घंटा आपके पास है 4-6 घंटे, ये 6 घंटे है। एग्जांपल दे रहा हूं। इस 6 घंटे में आप कौन सा काम करते हैं, क्या करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या करते हैं? कहीं ये फालतू तो नहीं है? आपको बस एक काम करना है। जैसे अगर आप रोज डेली 1 घंटा टीवी देखते हैं, रोज डेली आधा घंटा अखबार पढ़ते हैं, 4 दोस्तों से रोज डेली चाय पीने के लिए मिलते हैं, ये सब एक्स्ट्रा काम है। इन सब कामों से आपको पैसा नहीं आ रहा है। जर्नलिस्ट नहीं है कि आपको अखबारों को पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं पढ़ोगे तो क्या नहीं पता चलेगा शहर के अंदर क्या हो रहा है। आप एक चीज बता दो, अगर कोई अखबार नहीं पढ़ता है तो क्या उसको यह नहीं पता चलता कि शहर के अंदर क्या होने वाला है या होगा? सब पता चल जाता है, क्योंकि लोग दूसरे बता के आके बताते हैं। तो ये चीज है फालतू का काम। इस फालतू के काम की आपको ये देखना है कि आपके पास कौन सा ऐसा काम है जो फालतू का है। अब फालतू समझिएगा क्या है। देखिए, ये जो वर्किंग करते हैं इससे आपके घर में पैसा आता है, और जो घरेलू ये काम जो करते हैं, जो बिजनेस करते हैं और जो घरेलू काम करते हैं, इससे पैसा आपका जाता है। इसको कहते हैं कि इन्वेस्ट है, इसको कहते हैं कि आपका ये खर्चा है। और कुछ काम ऐसा होता है जो एकदम फालतू है, ना आएगा ना जाएगा। जैसे आप बैठ के चाय पी रहे हैं, हमारे राहुल जी अमित जी के पास गए, मान लो ये चाय पीने के लिए चले गए, आधा घंटा बिता दिया, चाय इनकी गई, इनको ना कुछ गया, मिली क्या चाय, वो चली गई अंदर, आधा घंटा लेकिन चला गया। ना आएगा ना जाएगा, नुकसान भी नहीं है फायदा भी नहीं है। तो ऐसे कामों को हम लोग कहते हैं फालतू काम। इन सारे कामों के टाइम को पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा ऐसा समय है जो खत्म अभी मौके पे ना करो। कुछ आदमी को टीवी देखने का बहुत शौक होगा, अभी ना करो। पोस्टपोन माने खत्म नहीं करना होता है, अभी ना करो।
2 साल के बाद कर लेना, जब 2 लाख महीना आएगा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी दोस्तों के साथ, मैं आपको बताऊं, मेरे सारे दोस्तों से मेरी मुलाकात नहीं होती है। वो लोग कहने कहां गए रहे, तो मैंने कहा भाई बिजनेस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि दोस्तों के साथ बैठ के अगर मैं गपशप करूंगा, मेरे घर में खाना नहीं बनेगा तो क्या दोस्त पैसा देने को तैयार रहेगा हरदम? एक आध बार देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा, 4 बार देगा, जिंदगी भर तो नहीं देगा ना। जिंदगी भर अगर कोई देने का वादा कर ले तो ये गड़बड़ है। आप उस आदमी को, मैं आपको बताऊं कि सकरावल टांडा की एक कहानी हकीकत वाली है। 6 बहनों का एक भाई हो गया, 6 बहनों, बड़ी बहनों का एक छोटा सा भाई हो गया। एक वकील साहब थे, वो कहानी नहीं हकीकत सुना रहे थे। 6 बड़ी बहनों का एक छोटा भाई जब हुआ तो इतना लाड प्यार किया कि बड़ा होने तक उसको कोई काम नहीं करने दिया गया। बाद में क्या बना मालूम है? बेवकूफ। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ वो भाई बन गया। क्यों? कुछ करने ही नहीं दिया, कुछ समझने ही नहीं दिया। आखिर में क्या हुआ? कुछ नहीं बना वो बेचारा। इतना भी प्यार ना करो कि आदमी बेकार हो जाए। समझ में आए ना? तो ऐसे काम को क्या करना है, अभी मौके पे अभी हटा दो। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है और आपका घर आपके हाथ में, बचाना या बढ़ाना या चलाना। जो लोग इनकम नहीं करेंगे उसका घर कैसे चलेगा वो खुद जानते हैं। बहुत सारे घरों में परेशानियां हैं, बहुत सारे घरों में परेशानियां हैं, कैसे चलती है। ठीक है, ये तो लिस्ट बन गई। अब जब लिस्ट बन जाए तो इनको आप अपना प्रोजेक्ट दिखाओ, यानी इसको मैं प्लान लिख देता हूं। जो भी आपका प्रोजेक्ट है दिखाना। लिस्ट बन गई, अब क्या करना है, जाके उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। अगर आप ख्याल करो, आप डॉक्टर हैं, आप सच्ची डॉक्टर हैं, आप किसी को ना बताओ कि मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूं, क्लिनिक भी ना खोलो, तो कितने ग्राहक है जो क्या इलाज कराने आएंगे? कितने मरीज है? किसी को बताया नहीं, किसी को दिखाया नहीं, कोई आएगा इलाज करवाने? आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्लान हो, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट हो, तो ना आप बताएंगे ना आप दिखाएंगे, तो दुनिया का कौन आदमी है जो आपका कस्टमर बनेगा? है कोई? तो बेकार हो जाता है वहां पर आदमी, जब आदमी अपना काम नहीं करता। एक आदमी का घर में एक रिश्ता खोजना है, किसी के घर में बच्ची हो गई और बच्ची बड़ी हो गई, उसका रिश्ता खोजना है। अब क्या करना पड़ेगा? प्लान दिखाना। मैं समझा रहा हूं कि लोग कहते हैं प्लान मेरा चलता नहीं, मैं बताता हूं कैसे चलता है। एक आदमी के घर में एक लड़की है, बच्ची है, उसका रिश्ता खोजना है। एक आदमी के पास गए, सर जी ये रिश्ता है, पूरा प्लान नहीं, रिश्ते के बारे में सब कुछ बताया। इन्होंने कहा नहीं मुझे पसंद नहीं है, तो क्या वहीं पर शादी खत्म जिंदगी भर के लिए? जिंदगी भर के लिए शादी तो नहीं खत्म हुई। वही आदमी दूसरी जगह जाएगा, पूरा प्रोफाइल दिखाएगा, ये फोटो, ये डाटा, ये माटा, वो जो भी करना है किया, सेकंड से भी इनकार हो गया, क्या करेगा? खत्म। कब तक करेगा मालूम है? जब तक शादी के लिए रिश्ता खोज नहीं लेगा। आपका एक कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर, कामयाब लीडर जब तक ये मिल नहीं जाता, आपकी खोज कैसे बंद हो जाती है? कैसे बंद हो जाती है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो आपको लीडरों की एक खोज खड़ी करना है। कितने? 10, 20, 25 से आप कल्याण हो जाएगा। 10-20 लीडर से आपका कल्याण होने वाला है। 10-20 लीडर मतलब आपके पूरे गांव में 10-20 बच्चियां हो गई, सबका रिश्ता खोजना है, बस इतने समझ लो। दुनिया में एक शादी करनी होती है तो भी इतना परेशान रहते हैं, या तो भरमार पड़े भले हैं। आदमी के अंदर जो ताकत है ना, उसको निकाल दिया जाए तो लीडर बन जाएगा। दुनिया में आदमियों के अंदर जो लीडरशिप है, जो ताकत है, उसको निकाल के बाहर कर दो तो वो लीडर बन जाएगा। भीड़ को इकट्ठा करो, ट्रेनिंग करा दो तो वो लीडर बन जाएगा। मैं जिसको मेरे अब्बू कहते थे ये बहुत बड़ा भोदू है, सारा बोल नहीं पाता, मुझको भोदू ये बोल नहीं पाता, मोहल्ले में किसी का नाम नहीं जानता, मुझको कहते थे।
आज मैं स्पीक कर रहा हूं और आपको लगता है अगर मैं सही बोल पाता हूं तो आपको भी ये चीज जानिएगा। आप नहीं बोल पाते तो आपकी कंडीशन कुछ सालों के बाद ऐसी होगी। जो बताने वाला उसके अंदर की चीज को समझिएगा, वही चीज आपके साथ भी होगी। जिसको लोग कहते थे ये कुछ बोल नहीं पाएगा, वो आदमी आज बोल रहा है स्पीकिंग के रूप में। तो आपके अंदर की ये जो प्लान प्रोजेक्ट दिखाना है, सेम कंडीशन बच्चे का रिश्ता खोजना है। कब तक? जब तक सही ना मिल जाए तब तक। रिश्ता कब खाली होता, कैंसिल होता मालूम है? गए, बात किया, कैंसिल, फोटो भेजा, कैंसिल, सारी बातें हुई, कैंसिल, एक बार गए देखी दिखाई किया, कैंसिल, दूसरी बार गए देखी दिखाई किया, कैंसिल, चौथी बार देखी दिखाई किया, कैंसिल, आना जाना शुरू हो गया, 1 साल बाद कैंसिल, आना जाना और शुरू हुआ, लेना देना शुरू हुआ, 2 साल बाद कैंसिल, ऐसा भी हुआ है, 5 साल बाद कैंसिल। बच्चे से शादी लगी थी, बचपन से शादी लगी थी, 15 साल बाद। 2 बहनों के बीच में लड़की लड़का थे, दोनों की शादी लगी थी। टांडा की बात बता रहा हूं। जवान हो गए, एक गरीब हो गया, चाय की दुकान कर लिया, एक बड़ा सेठ हो गया, कैंसिल। एक बहन सेठ हो गई, एक की चाय की दुकान हो गई, दोनों का रिश्ता कैंसिल। यहां तक कैंसिल होता है। आपका लीडर अगर आया है, कामयाब नहीं हो रहा है, भाग जा रहा है, तो आप क्या करोगे? दूसरा खोजोगे, बस एक काम। रोना रोने का कोई जगह नहीं है दुनिया में। सबके घरों में मौत हुई है। मौत से इतना ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को नेटवर्क मार्केटिंग में समझिएगा। मौत मैंने क्यों कहा? सबके घरों में मौत हुई है। सब जानते हैं कि कोई ना कोई मरा है। एक बुढ़िया थी, उसका जवान लड़का मर गया। एक बुढ़िया थी, जवान लड़का उसका मर गया। तो बुढ़िया बड़ी रोने धोने में बहुत परेशान की अब क्या होगा, मेरी तो दुनिया खत्म, ये खत्म, वो खत्म, बहुत परेशान थी। तो किसी ने कहा बाबा के पास चले जाओ, कुछ अभी आपको संतावना दे देंगे, कुछ समझा देंगे। सब समझा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। तो बाबा के पास जब गई तो बाबा ने उसको एक चीज किया, कहा 1 मुट्ठी चावल ले आओ, अभी आपका बच्चा, आपको सब कुछ मैं सही सलामत वापस करवा सकता हूं, लेकिन उस घर से लाना जिस घर में कभी मौत ना हुई हो, उसके खानदान में कभी कोई मरा ना हो, पीढ़ी दर पीढ़ी में कोई कभी मरा ना हो, उस घर से 1 मुट्ठी चावल ले आओ, अभी आपका बच्चा मैं जिंदा कर दूंगा। अब वो कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं अभी जाके मांग के ला दूं। जितने घरों में गई, हर घरों में मरा हुआ आदमी पाया। कोई का दादा मरा था, कोई का बाप मरा था, कोई परदादा मरा था। मरे तो सबके हैं। कोई 1 लाख साल का तो है नहीं, 1000 साल का तो है नहीं। इसका मतलब 1000 साल पहले तो अगर वो पैदा हुआ है तो उसका बाप मरा हुआ है। उसको कहीं से चावल नहीं मिला, बाबा के पास आई तो कहा जब आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया में हर कोई मर रहा है, मर जाता है बुढ़ापे में, उम्र में, ना उम्र में, तो आप कैसे कहते हो कि आपका भी नहीं मरेगा? नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एक आदमी सिंगल पूरी दुनिया में नहीं है जो पहली बार आया और जितने लोगों को दिखाया सबके सब ज्वाइन कर जाएं, सबके सब काम कर जाएं, सबके सब लीडर बन जाएं और वो अरबपति बन जाए। ऐसा एक आदमी सिंगल दुनिया में नहीं है। तो आपके साथ कैसे हो जाएगा? ये चीज हो ही नहीं सकता। तो फिर अब एक चीज आता है कि अगर आपका लीडर कामयाब लीडर नहीं बन पाता, भाग जाता है, तो एक काम करिएगा, इसको कामयाब ना मानिएगा, इसको खाली बस समझ जाइए ये रिश्ता आपके लायक नहीं है, खेल खत्म। प्लान प्रोजेक्ट दिखाना आपका काम है। हफ्ते में कम से कम 4 प्लान। अब इतना भी ना कर पाओ तो बेकार है। हफ्ते में 4 प्लान। एक लीडर है हमारे यहाँ का, लीडर नहीं कहा जाएगा, बस एक आदमी है। उसने कहा सादा भाई बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने बोला क्या करते हो आप? बोला बस काम करता हूं नेटवर्किंग वाला आपके यहाँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, प्लान मतलब नेटवर्क वाला प्लान काम करते हो तो एक बात बताओ, ये प्लान ही हमारी दम है भाई। मैंने कहा ना कि अगर आप दिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तो आपके पास कैसे कस्टमर आएगा? मैंने कहा प्लान हमारा दम है। आपने कल आज कितना प्लान दिखाया? बोला आज नहीं दिखाए। मैंने बोला पिछला कल कितना दिखाया? बोले आज कल भी नहीं दिखाए थे। मैंने कहा परसों कितना दिखाया? बोले नहीं दिखाए। बोला पिछले हफ्ते में, सप्ताह में कितना दिखाया? बोले नहीं दिखाए। मैंने कहा तो पैसा नहीं आएगा। बकवास है, भौकाल है, झूठ बोलते हो। पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि जब कुछ नहीं करोगे तो रिजल्ट भी आएगा कुछ नहीं। जिस खेत में कुछ नहीं बोया जाता वहां घास फूस उगती है। जब कोई काम नहीं होगा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक नियम है, कोयले का व्यापार करके सोने का सिक्का नहीं आएगा बहुत बड़ा। 10 किलो कोयला रख के 10 किलो सोना आ जाएगा क्या?
अरे सोने का व्यापार है, सोने के जैसी दिमाग और बुद्धि रखो। ये प्लान प्रोजेक्ट हो गया। अब सवाल आता है कि प्लान को दिखाने के बाद आपको क्या करना है कि इसके अंदर प्लान हो गया, सौदा प्लान, इसको फिर फॉलोअप करना है। फॉलोअप का समझते हैं कि दोबारा मिलना। जब किसी को आप प्लान प्रोजेक्ट दे दो तो इसको दोबारा 24 से 48 घंटे के अंदर दोबारा मिलना है आपको। यहां पर भी हम लोग गलती करते हैं। एक पत्थर बड़ा सा होता है, जब उसको तोड़ा जाता है तो एक हथौड़े से वो टूट नहीं जाता है, एक हथौड़े से वो पत्थर नहीं टूटता है, लेकिन जब बार 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 एक ही पत्थर पे लगातार हथौड़ा ठोका जाता है तो वो पत्थर एक समय आता है कि वो टूट जाता है। जब किसी को लिस्ट बनाने के बाद आपने प्लान को, प्रोजेक्ट को दिखा दिया, अब उसको दोबारा मिलकर आप फॉलोअप नहीं कर रहे, उसे हाल चाल नहीं पूछ रहे, तो फिर वो दोबारा कैसे जानेगा कि आप, मतलब आप इंटरेस्टेड हो उसको रजिस्टर्ड करवाने में। देखो दो चीज होता है, एक आदमी कभी 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 क्या होता है कि ये जानता ही नहीं कि सामने वाली चीजों में क्या फायदा है। जब तक आप जानते हो, जैसे एग्जांपल है, एक सोने का सिक्का ले लो और एक छोटे बच्चे को दिखाओ, छोटे बच्चे को दिखाओ, बाबू ये बड़ा कीमती है, तो क्या करेगा वो? कितनी कीमत है वो जान जाएगा क्या? वो अभी ना समझ है। सेम चीज यहां पर, जब आप किसी को प्लान प्रोजेक्ट दिखाने जाते हैं, आपके पास सोने का सिक्का है, आपने इनको दिखाया, एक बार में वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि उसकी कीमत कितनी है। आपको बार बार उसके मैच्योर होने तक, जब तक वो दिमागदार नहीं हो जाता, तब तक ये बताना कि ये बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है। तो यही चीज है दोबारा मिलना। यहां पर फॉलोअप करिए, फिर वो कुछ कहेगा नहीं अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर आप फॉलोअप करते रहिए और ये चलता रहेगा। अब इसके बाद यहां पर आता है कि वो आदमी ज्वाइन हो गया, अगर अब वो आदमी रजिस्टर्ड हो गया, अब सवाल आता है कि आपका बिजनेस, यह जानने की जरूरत है कि जब कोई आ जाए तो पहले तो आपको जानना चाहिए कि आपका बिजनेस बढ़ेगा कैसे। एक होता है बनाना, वो बना लिया आपने, धीरे धीरे टीम को लाते गए, टीम बन गई। अब टीम डेवलप कैसे होगी? क्या ऐसा किया जाए कि आपको पैसा भी आ जाए, टीम बची भी रहे? उसके लिए कुछ फार्मूला है। पहला है टीम बनाना, नहीं हो गया वो, अब क्या होता है? बिजनेस बनाना। बिजनेस बढ़ाने का कुछ सूत्र है, उसको आप रख लीजिए दिमाग में।